हाय बच्चों, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर ऑनर्स वाले लोग के लिए इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर सजेशन आप लोगों को अब प्रोवाइड किया जा रहा है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जितना सारा चैप्टर्स है, सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, जो आप लोगों का एग्जाम में 100% एक्सपेक्टेड है कि कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। तो प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एवरी चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन ही मैंने दिया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, ताकि आपको कम क्वेश्चन में ही मैक्सिमम सिलेबस आप लोग कवर कर पाओ। इकोनॉमिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, बच्चे लोग थोड़ा इसको लिए डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एक एक करके सारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस में आप लोगों के पास जो 5 चैप्टर है, उसमें से चैप्टर 2 न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का आप लोगों का 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से चैप्टर 1 कवर करती है 2 मार्क्स का, चैप्टर 2 कवर करती है 6 मार्क्स का, चैप्टर 3 और 4 कवर करती है 10 मार्क्स का, एंड चैप्टर 5 कवर करती है 12 मार्क्स का। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस पैटर्न रहेगा, टोटल 40 मार्क्स। याद रखिएगा, आप लोगों को ईच एंड एवरी चैप्टर करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी ही रहता है, आपको करना ही पड़ेगा। भले उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और में दे दे, लेकिन आपको चैप्टर एक छोड़ के जाओगे तो नहीं होगा। इसका मतलब आपको टोटल 5 जो चैप्टर पढ़ के जाना है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करिएगा। इकोनॉमिक्स में एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, तो मैं जो आप लोगों को सजेशन देने जा रहा हूँ, एक एक करके अच्छे तरीके से सजेशन देख लीजिएगा। एक एक करके मैंने चैप्टर वाइज जैसे दिया है, एक एक चैप्टर करके मैं डिस्कस करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्लानिंग समझ गए होंगे, और नहीं है तो आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। बाकी सारा सब्जेक्ट का भी चैप्टर प्लानिंग एंड सजेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का बहुत जल्द आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स का भी सजेशन आने जा रहा है, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को ये सब चीज अपडेट मिलते रहे। और याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको इकोनॉमिक सजेशन दिया है, इसी में से फिर मैं ब्रह्मास्त्र सजेशन दूंगा, जो और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है 3 to 4, लेकिन आने वाला समय में और कम से कम कैसे याद करना पड़े, उसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र सिर्फ इसी सिलेबस में जो सजेशन मैंने दिया वहीं से में होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो यदि अभी आप लोग उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज एक एक करके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। आई बाबू, देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिए, जब भी कोई डिफरेंस याद करिएगा इकोनॉमिक्स में खासकर, तो आप लोगों को डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, या फिर क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी का डिफरेंस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बी नंबर में देखिए स्टॉक एंड फ्लोज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा 3 पॉइंट से ज़्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है, ओनली 3 पॉइंट, क्योंकि चैप्टर 1 आप लोगों को 2 मार्क्स का चैप्टर कवर करेगा, ठीक है, ओनली 2 मार्क्स का। लेकिन ये 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर से आप लोगों को ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं करना है, ओनली 3 पॉइंट। एक डेफिनेशन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, एक कंपोनेंट कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, गिव 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, व्हाट इज कैपिटल गुड्स,
कैन कैपिटल गुड्स बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से कर लीजिएगा। इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से करके आइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा में देखिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। कैटेगरी द फॉलोइंग इनटू द स्टॉक एंड फ्लोज, अच्छा से कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स, इसको आप लोग कर सकते हो ठीक से। और व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 6 और 7 भी करके जाना। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। चैप्टर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और यही सब क्वेश्चन कर जाएंगे तो हो सकता है कॉमन ही रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट आइए देखिए चैप्टर 2। ये रहा चैप्टर 2, क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम का चैप्टर। यहाँ से आप लोगों का पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का। इसके साथ क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और में आने का चांस रहता है, या फिर इसके साथ 6 नंबर का रहता है तो 2 मार्क्स का थ्योरी, 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल, इस तरह से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा याद नहीं करने का दरकार है, छोटा छोटा ही याद करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड, पर्सनल इनकम, डिस्पोजल इनकम, इम्प्लिसिट डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ये 3 खासकर डिस्पोजल इनकम, पर्सनल इनकम, इम्प्लिसिट डिफ्लेटर एंड जीडीपी डिफ्लेटर, ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी में देखिए स्टेट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस बार एग्जाम में आ रहा है, तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का यहाँ से आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस है, प्लीज़ अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है ना, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम में ऐड होगा, कौन सा नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 3 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस के अंदर में मैंने ABCD दिया, जिसमें A और D वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम ऑफ द करेंट इनकरेक्ट प्राइस एंड रियल नेशनल इनकम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन का। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, B नंबर क्वेश्चन ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम का डिफरेंस। 3 नंबर क्वेश्चन, C नंबर जीडीपी एंड एनडीपी में डिफरेंस, एंड D नंबर क्वेश्चन एनएनपी एंड एनडीपी, एनएनपी एंड एनडीपी, A एंड D वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, so how would you find out the personal income from the gross national product of an economy? How personal income different from the national income? very 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 important question, अच्छे से कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, what is meant by circular flow of income in the 2 sector economy? Can transfer income included in the national income? very important question है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर से आप लोगों का एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जनरली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का जनरली, नहीं तो फिर 6+4 भी करके क्वेश्चन आने का चांसेस है।
ओके, तो देखिए चैप्टर 3 10 मार्क्स कैरी करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेविंग ऑलवेज इक्वल इन्वेस्टमेंट, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट ओनली इन इक्विलिब्रियम, रिकंसाइल द above टू स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोला, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्स मल्टीप्लायर एंड पैराडॉक्स थ्रिफ्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट देखिए बोला, डिस्कस द ब्रीफली एज द सिंपल केन्सियन मॉडल इन द इनकम डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी क्वेश्चन को देखिए और में घुमा के देगा, शो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हाउ इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड इन सिंपल केन्सन मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का अभी तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज केन्सन कंजम्पशन फंक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, शो द MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का चैप्टर है तो यहाँ पे रिस्क लेने का जगह नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इकोनॉमी द रेट ऑफ द MPC एंड MS 4:1, द कंजम्पशन जीरो लेवल इनकम इन द 250 करोड़। ए नंबर बोला फ्रेम अ कंजम्पशन इक्वेशन, बी नंबर बोला फाइंड द इक्वल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन यदि क्वेश्चन नहीं देना रहा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, एक्सप्लेन द केन्सन थ्योरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, कंसिडर सिंपल केन्सन मॉडल with the investment of the autonomous expenditure, so how the increase in investment expenditure produces the magnified impact, very important question। उसी क्वेश्चन को घुमा के देगा, एक्सप्लेन द ब्रीफली प्रोसेस द वर्किंग ऑफ द केन्सन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 3 and 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, 3 4 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जा सकते हो, ठीक है ना। ये सम्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये फिर हम ही बताएंगे। ओके बाबू, तो आप लोगों को ये सब बताया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिकल और इको का प्रैक्टिकल, जो चैप्टर 2 का जो नेशनल इनकम से रिलेटेड प्रैक्टिकल रहेगा, उसका भी बहुत जल्द वीडियो आ रहा है। तो ये हो गया चैप्टर 3। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 में। आइए देखिए, ये रहा चैप्टर 4, कमोडिटी एंड मनी मार्केट। यहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक्सपेक्टेड है A B करके रहेगा, 5+5 6+4 7+3 ऐसे जैसे दिया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज हैज हाउ इज द ISR कर्व अफेक्टेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन द IS एंड LM फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ठीक से करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बोला, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ IS एंड LM कर्व मॉडल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को देखिए और में घुमा के इसी क्वेश्चन मोटामोटी सेम मोरल सेम आंसर रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी, एक्सप्लेन विद द आर्गूमेंट, ठीक है। ओके, डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस द केन्सन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी डिमांड फॉर मनी। इसी क्वेश्चन में देखो, व्हाट डू यू मीन बाय LM कर्व, डिराइव एंड एक्सप्लेन द LM कर्व विद द चेंज ऑफ मनी सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा के देगा, डिफाइन LM कर्व, डिराइव द एक्सप्लेन द डिफरेंट स्लोप ऑफ द LM कर्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिराइव द IS कर्व ग्राफिकली, हाउ विल this curve is affected when the government expenditure increases, how will it be affected if the government reduces tax, very important question है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
भी क्वेश्चन जो दिया गया है टैक्स बर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर इस चैप्टर से आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेड मार्क दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए चैप्टर 5, 12 मार्क्स का चैप्टर है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है, 6 × 2, 6 करके 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है, 6 × 2, ठीक है। तो आप लोगों को ये ठीक से देखना पड़ेगा। चैप्टर 5 देख लीजिएगा ठीक से, क्या बोला है चैप्टर 1, क्वेश्चन 1, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल ऑफ द वेल्थ, हेल्प एनी वन वर्जन ऑफ द क्वांटिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ब्रीफली थ्योरी ऑफ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का चांसेस यही है, तो यहाँ पे 3 के जगह 5 क्वेश्चन आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 एंड 4 पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाई पावर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and frictional unemployment, do you think for that full unemployment means zero unemployment, very important क्वेश्चन था ये, ओके। तो अभी तक क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस एनी 4 कॉजेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द मेजर ऑफ द मेजर शुड बी टेकन टू सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज ऑलवेज बेटर देन द फेनोमेना ऑफ द डिफ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को घुमा के देगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंट्री गैप विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, व्हाई सच गैप एमर्ज, कैन दिस गैप इज रिमूव्ड बाय द राइजेज ऑफ द प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ क्रेडिट मनी कैन बी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ओके, ठीक है। तो प्लीज़ इतना अच्छा से करके जाइएगा। 1 to 5 मैंने आपको पूरा दे दिया है, तो 40 मार्क्स का सिलेबस एक वीडियो में दे दिया मैंने, प्लीज़ अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।